सर वो आपका लुकआउट है, मैं तो नहीं करता ना। हाँ, मैं तो पढ़ाता रहता हूँ भाई। मेरे पास, अरे आते हैं क्यों नहीं आते, एग्जामिनेशन होते हैं उस वक्त भाई। 3:30 से 5 छोड़ देना। अभी नहीं, अभी तो 6। चलो भाई आ जाओ 9th वालों। कल मैंने आप लोगों को चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया था, एटॉमिक नंबर, उनका नेम क्या होता है, उनका मास क्या होता है, ये सब चीज मैंने आपको बताई थी। क्या आप लोगों ने वो ढंग से कर ली घर पे? क्या आप लोगों ने कर ली बेटा? चलो, बहुत ही बढ़िया। अब आते बेटा, हमने स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया था और अपन ने 20 स्ट्रक्चर्स बनाए थे, याद है आप लोगों को? हमने के शेल, एल शेल, एम शेल, एल शेल, सारी चीज पढ़ी थी। आज मेरे बच्चे, हम लोग उसी स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाऊंगा मैं तो, क्योंकि मेरे पास तो रब हो चुके, परंतु उसमें चीजें थोड़ा ऐड ऑन करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है? अब आओ मेरे बच्चे, पहला स्ट्रक्चर तो इसका था भैया हाइड्रोजन का। आपको पता है मेरे बच्चे, हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है मेरे पास में, इसके पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। मैक्सिमम इसके पास में कितने हो सकते हैं? दो। भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास में, मैं पूछूं आपसे कि भैया इस वाली शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? दो। तो इसके पास में ऑप्शन है, इसके पास में ऑप्शन है कि या तो ये खुद एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, या फिर जो ये एक और, ये खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन ना वो लूज कर दे। यानी कि ये ऑप्शन है कि इसके पास में या तो ये एक गेन कर ले या फिर ये एक लूज कर ले। और जब भी ऑप्शन होता है ना बेटा, तो एटम ये देखता है कि मेरी एनर्जी सबसे कम कहां लगेगी। फोटो खिंचवा ले भाई, सबसे कम एनर्जी मेरी कहां लगेगी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अगर हम बोले कि सबसे कम एनर्जी कहां लगेगी, तो बेटा चाहे एक गेन करो चाहे एक लूज करो, एनर्जी का कोई वांदा नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे? तो चाहे एक गेन करे चाहे एक लूज करे, इसकी वैलेंसी हमेशा क्या रहेगी? एक रहेगी। कोई दिक्कत है? परफेक्ट सर। सेकंड, हीलियम। हीलियम के अंदर क्या होता है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। और कितने हैं इसमें? दो। तो क्या ये कोई गेन करेगा? नहीं। और लूज करना चाहे तो कितने लूज कर सकता है? दो। सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी इसकी? कुछ भी ना करना, यानी जीरो गेन। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? जीरो। वैलेंसी क्या होगी? जीरो। आगे बढ़ते जाएंगे। थर्ड, लिथियम। दो तो के शेल, एक एल शेल। दो तो के शेल हो गए, एक एल शेल हो गया। अब मेरे बच्चे देखो, अब मेरे पास है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 है। कितने? एक। तो 8 करने के लिए 7 को गेन कर ले, या तो ये 7 को गेन कर ले या फिर इस एक को हटा दे। तो क्या करेगा जिसमें कम एनर्जी जाएगी? एक को हटाकर। तो यहां पर हमारी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 1। फोर्थ, बेरिलियम। चलो बनाओ उसका। नहीं नहीं, ठीक है भाई। बेरिलियम भैया के शेल में दो, नाम लिखा रखना। एल शेल में दो। के शेल में दो, एल शेल में दो। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा, कितने गेन होंगे?
भैया देखो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं हम, 2 ऑलरेडी है तो ये 6 और ले सकता है, या फिर ये 2 लूज कर सकता है, या फिर ये 2 लूज कर सकता है। तो ये करेगा क्या सर, ये 2 लूज कर देगा, 2 लूज कर देगा। समझ में आया? क्या हो गया? 5वां बोरॉन, के शेल में 2, बाकी 1 2 3 आउटर शेल में। तो इसके पास में ऑप्शन है कि या तो टोटल मैक्सिमम 8 होते हैं तो 3 है, तो या तो ये 5 को गेन कर ले या इन 3 को लूज कर ले। करेगा क्या ये? तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? छठा कार्बन, भाई आउटर शेल में 4 है, मैक्सिमम कितना आते हैं? 8। तो 8 करने के लिए ये 4 अपने आप गेन कर ले किसी और से, या फिर 4 लूज कर दे। तो वॉट एवर द केस मिल भी वैलेंसी क्या रहेगी? 4 रहेगी। पर मैं इसको बोलता हूं कोवैलेंसी होती है इसकी, ठीक है ना। आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, पर अभी वैलेंसी भी लिख दोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर 11 क्लास में अगर तुमने इसको वैलेंसी बोल दिया तो चपाट मारेंगे सर जी। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है इस चीज के अंदर। एक कौशल को भी बुलाया था ना शायद उधर, खैद दी क्या फोटो इसकी? अवयुग की रह गई थी। अवयुग तो इतना वो हो गया कि अवयुग में से एक और अवयुग की आत्मा निकल गई जैसी। भाई 2 मैंने कर दिए, देखो ये लोगो आगे आओ। छोटा सा मुंह हो गया तेरा एकदम। 7th कार्बन के बाद में क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 2 तो के शेल और 5 एल शेल में। तो टोटल कितने आ सकते हैं? 8। 8 में से 5 आए हुए हैं, तो या तो ये 3 को गेन कर ले या फिर इस 5 को लूज कर दे। कम एनर्जी किस में जाएगी? गेन करने में। तो ये वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 8th ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 के शेल में, 6 एल शेल में। इसके बाद में ऑप्शन है या तो ये 8 करने के लिए 2 तो गेन कर ले, या फिर ये 6 को लूज कर दे। एनर्जी किस में कम जाएगी? गेन करने में। 2 गेन करने में, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2। फटाफट करो भाई, करते जाना है। जो ये चैप्टर को ढंग से समझ लेगा ना उसका जीवन में भला हो जाएगा, नहीं तो भाई साहब 10वीं की साइंस उड़ जाएगी, 11 की तो टच भी नहीं कर पाओगे, और 12वीं वाली तो तुम देख तक नहीं पाओगे, क्योंकि 11 पास नहीं हो पाओगे ना, 12वीं में कैसे बैठोगे। आगे बढ़े। नाइन्थ फ्लोरीन। दो के शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 एल शेल में। 8 करने के लिए मात्र इसको एक और की रिक्वायरमेंट है, तो एक तो गेन कर ले
या फिर ये 7 को लूज कर ले, एनर्जी किस में कम जाएगी बेटा? तो ये क्या कर लेगा? पलक तो ये रही। अभी चलने बेटा ओनली इन 20 to 25 मिनट्स। 10वां 10th नियॉन, सही एटम है। हाँ 8 हो गए एल शेल में। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8, और 8 ऑलरेडी आ गए। तो या तो ये बेटा हमारे पास में 0 गेन करे या 8 के 8 लूज करे। अरे कुछ नहीं करेगा, 0। वैलेंसी कितनी आ गई? 0। वैलेंसी कितनी आ गई? 0। 11वां करने से पहले यहां तक करें। हाँ भाई, जिन बाल को समझ में नहीं आया समझ लो। देखो हाइड्रोजन का अपन ने ऐसे ही बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब मेरे बच्चे इस वाली शेल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो एक तो ऑलरेडी है, या तो ये एक किसी और से लिया है तो 2 हो जाएंगे, खत्म कहानी। या फिर इस एक को भी हटा दे तो गेन भी एक कर सकता है, लूज भी एक कर सकता है। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। इस वाले में क्या है? 2 थे और मैक्सिमम भी 2 ही होते हैं। तो यहां तो 0 गेन करेगा, कुछ भी गेन नहीं करेगा। लूज कितने? 2 करेगा। अब बेटा गेन और लूज करने में एनर्जी जाती है, गेन और लूज करने में एनर्जी जाती है, और इतनी एनर्जी ये क्या नहीं करेगा? लगाएगा नहीं अपनी। तो ये क्या करेगा? हमारा गेन करेगा 0। बताओ सर स्टैटिक एक्टिविटी वाला क्या लिखना है? पर स्टैटिक एक्टिविटी वो बायोलॉजी थोड़ा सा आपने बताया। पर स्टैटिक पर स्टैटिक मूवमेंट जो भी होता हाँ हाँ लिख ले, लिखना है। हाँ भाई समझ में आया तेरे को? हाँ भाई ललित समझ में आया? हाँ चलो भाई मेरे बच्चे आ रहा 10 तक करेंगे भाई, जल्दी जल्दी 10 तक करो। ठीक 14 बना सिलिकॉन। हाँ सर बताओ। अनरिएक्टिव। हाँ भाई मेरे साथ में 11वां करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 11th क्वेश्चन पे आए, 11th वाले नंबर पे आएंगे। 11th होता है हमारा प्यारा सोडियम। 2 तो के शेल में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास में क्या हो गए? एल शेल में। और एम शेल में 1 है, तो हम तो केवल एम शेल को देखेंगे। हम एम शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18। पर हमें 18 नहीं सोचना है, हमें स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी देखनी है। 8 में आ जाती है तो यानी 8 ही मान के चलेंगे इसको। तो अगर मैं बोलूं कि भैया कितने गेन कर सकता है ये, तो ये गेन कर सकता है कितने? 1 तो ऑलरेडी है, 8 करने के लिए 7 गेन कर सकता है। और अगर ये 1 लूज करे तो भी स्टेबल हो जाएगा,
कम एनर्जी किस में जाएगी, लूज करने में, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 1। हाँ भैया सर आवाज आई थी। अब एल्यूमिनियम, भाई क्वेश्चन देखो भाई, इस बच्चे का क्वेश्चन है कि एक सेल में कितने एटम होते हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल और एटम में फर्क क्या होता है। आप खुद समझो, नहीं अच्छा का क्वेश्चन है, ऐसा क्यों घबरा क्यों रहा है। देखो बेटा ये सेल है, सेल जो है ना हमारे पास में, ये सेल लिख लिया। सेल जो होता है वो हमारा बना हुआ होता है ऑर्गेनल्स ऑफ सेल से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, सेल चैप्टर में पढ़ा होगा ये नाम, वैक्यूल्स, उनसे बना होता है। और ये जो ऑर्गेनल्स ऑफ सेल होते हैं ना, ये बने होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल से, मैक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल बने होते हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल बना होता है हमारे पास में सेल से, ओ सॉरी एटम से। समझ में आया आपको। अरे मेरे बच्चे, सेल जो है वो ऑर्गेनल ऑफ सेल से बने, ऑर्गेनल ऑफ सेल से मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किससे बने, एटम से बने होते हैं। तो अगर आप बोलो कि एक सेल में कितने एटम होते हैं, हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सेल का साइज बड़ा है तो ज्यादा एटम होंगे, सेल का साइज छोटा है तो कम एटम होंगे। समझ में आ गया मेरे बच्चे। परंतु अगर मुझसे आप पूछेंगे कि सेल बड़ा या एटम बड़ा, तो मैं बोलूंगा सेल बहुत बड़ा होता है, एटम बहुत छोटा होता है। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूं, इस तरीके से समझा सकता हूं कि सेल को आपको लैब में ले जाकर दिखाते हैं, जैसे प्याज के छिलके का दिखाते ना सेल है। कैसे दिखा दिया था? अच्छा हाँ, तो बात तो वही होगी ना यार। तो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया होगा, इतना सा माइक्रोस्कोप होता है वो, उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे हम सेल देख सकते हैं। परंतु एटम देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। और वो लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है ना, उसकी साइज होती है इस रूम के आधे साइज जितनी, इतना बड़ा तो होता है, 20 करोड़ का आता है। क्या? और इंडिया के पास में जो बहुत हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, केवल वहीं मिलेगा देखने को, किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। क्या चीज? लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सॉरी। हाँ सर, बाकी ये तो बहुत सस्ता आता है, ठीक है ना। तो देखो सेल को तो बड़ा होता है, इसलिए सेल को आराम से देख लेते हैं, एटम्स को देखना बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ, बोरोन वाला, बोरोन बोरोन बोरोन, ये रहा। बताओ सर, 2 तो के शेल में हो गए, एल शेल में 3 हो गए, टोटल 5 होने चाहिए थे। समझ में आ गया। चलो, अरे ये समझ में आ गया सेल और एटम के बीच में। एटम भी बने हुए हमारे पास, किसके बने हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पढ़ा अपन ने भाई, पढ़ा नहीं पढ़ा। एटम भी किसके बने हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। अब भाई आगे जाके आप ये भी पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी बने हुए हैं क्वार्क्स के। फिर आगे जाके आप ये पढ़ोगे क्वार्क्स भी बेटर बना हुआ है हमारे पास, अप क्वार्क एंड डॉट क्वार्क। और फिर अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क भी जो है वो बने हुए हैं निस्प पार्टिकल्स के। फिर निस्प पार्टिकल भी हमारे बने हुए हैं क्वांटम पार्टिकल्स के। क्वांटम पार्टिकल भी बना हुआ है हमारे पास है किसके, गॉड पार्टिकल के। अभी तक तो यहीं पहुंचे भाई। एक्स्ट्रा जूम, एक्स्ट्रा जूम। अरे तुम लोग कहां निकल गए, क्या हो गई? 2 क्लास डाल दी मैंने, 10th की नहीं है, उसमें डाइजेशन पूरा पढ़ना है तुम्हारे, पूरे उसमें सिलेबस सेम सही है। हाँ सर मैं जा रहा हूँ।
हाँ, डाइजेशन पूरा देखना है आपको। हाँ तो क्या हुआ देखो, 51 हो चुके हैं। बता देंगे। और तू तो आया 4:15 पे है तू। हाँ तू तो पता है मुझे ये तो, नहीं निकलू क्यों, अभी पढ़ जितना हो सके उतना पढ़, फिर 10th वाले बच्चों दूंगा। 20 मिनट और पढ़ो चलो। हाँ हाँ तो 20 मिनट तक पढ़ो, अभी भाग रहे हैं। हैं? हाँ तो बेटा ये देखो, सेल, ऑर्गेनल सेल्स, माइक्रोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल, एटम्स, ये सारा बता दिया मैंने आपको। निकालियो। अब मुझे आप लोग किसका बना के बताएंगे? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, 18 तक करके बताओ, मैं सबकी कॉपी में देखूंगा। वैलेंसी निकालना सिखा तो दिया। आओ, आज बहुत लोग एब्सेंट है 9th में। आ जाओ। मैग्नीशियम, अरे आ रहा है, इसी में आ रहा है भाई, सांस तो ले लेगा तू, चिंगम चबा के आ जाएगा बस, दमादम दमादम। आ जाओ, ले भाई देख ले भाई। भाई हमारे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबल करने के लिए कितने चाहिए? 8। तो या तो ये गेन कर ले कितने, 6 इलेक्ट्रॉन को, या फिर ये 2 लूज कर ले। और हमेशा एटम वो चूज करता है जिसमें एनर्जी कम लगे, तो एनर्जी कम किस में लगेगी? लूज करने में कम लगेगी, तो यही हमारी वैलेंसी बन जाएगी 2 है सर। सर वैलेंसी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, वो आयंस बोल रहे हो आप जो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, माइनस नहीं है ये। लास्ट ऑर्बिटल में 13 अल्यूमिनियम, आप लोगों ने बनाए के सारे? भाई साहब 3 है, स्टेबल करने के लिए 8 चाहिए, स्टेबल करने के लिए 8 चाहिए, तो या तो 5 गेन कर ले या फिर ये 3 को लूज कर ले। इट विल चूज टू लूज। उनका हो गया क्या? बचा थोड़ा सा। इट विल चूज टू लूज। हाँ ये मेरे को भेजा है किसी ने। मैथ्स के पेपर में 4 दिन लगे थे। 3। आज क्या पढ़ना है अपन को? चलो भाई, गेन 5, लूज 3, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 3। बेटा 14 सिलिकॉन, सबसे हाईली डिमांड एलिमेंट ऑन दी अर्थ, सिलिकॉन। हाँ
हाँ भैया, के शेल में 2, एल शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मेरे बच्चे 1 2 3 4, हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल में 4। भैया इसको स्टेबल करने के लिए चाहिए 8, तो कमी कितने की है? 4 की। तो 4 ये गेन कर लेगा या फिर ये 4 को लूज कर देगा। वॉट एवर द केस विल बी, वैलेंसी विल बिकम 4। पंद्रहवा, फॉस्फोरस। दो तो के शेल में, पांच हमारे पास में एल शेल, ओ सॉरी एम शेल में। स्टेबल करने के लिए 8 चाहिए, स्टेबल करने के लिए 8 चाहिए। तुम्हें 10 मिनट के देगी, जाओ। मुझे बोर, मैं तो टाइम देखा था इनका, नहीं इनकी घुमा ही नहीं बिल्कुल भी। स्ट्रेट 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 चला है बिल्कुल एकदम। गेन या तो 30 करेगा, 3 करेगा, या लूज करेगा बेटा 5। चलो यार, तो गेन करेगा बेटा हमारे पास में बैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3। चलो 16 लिख ले भाई, वही सेम। बैग को आगे रख के बैठ गए सेठ जी, बैठ गए गल्ले पे। तू चल के आया भाई, नींद नहीं उड़ी क्या अभी तक? तो कैसे आया? तो साइकिल से ज्यादा नींद उड़ती है। मेरी फील्डिंग सेट कर दी क्या? अरे नहीं यार, नहीं भाई यार, ऐसे मत कर यार। मैंने क्या अच्छा आर्यन, क्या मैं देखा ये। अरे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। वैलेंसी निकालना। आ जा तो 17 वाले में देख भाई, आ जाओ। क्लोरीन 17 क्या है? क्लोरीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा भैया? के शेल में 2, एल शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 हमारे पास में टाइम बनाना। एम शेल में। ठीक है, टाइम हो रहा है बेटा 5:07। अगर मैं आपको बात करूं मेरे बच्चे, आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब आ तो जा सकते हैं, 8 पे स्टेबल है, 8 पे स्टेबल है। तो 8 करने के लिए या तो ये 1 को गेन कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, या फिर ये लूज कर दे 7। हमेशा एटम वो चूज करता है जिसमें एनर्जी कम लगे। एनर्जी किसमें कम लगेगी? गेन करने में 1। तो क्या हो जाएगी वैलेंसी? 1। अरे भैया, जब भी हमारे पास में एलिमेंट से कंपाउंड्स बनेगा है, जब भी कंपाउंड बनेगा बेटा, कंपाउंड बनने पे है, ऐसे लूज नहीं करेगा। कंपाउंड बनने का होगा तभी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, 4.5 किया था भाई। हाँ कर 4:15 पे रहा था। 4.5 आ जाएगा, 4.5 बिल्कुल एग्जैक्ट। क्यों? और क्यों नहीं आ पाएगा?
कब आता है अकेडमी से वापस? हाँ तो बस रेड आ जाएगा अकेडमी से। बदबू आएगी? तो उस टाइम टी-शर्ट वेयरिंग आया पेड़ में से तो तू अभी कौन सा पहने आया कोचिंग की टी शर्ट? क्या बारिश में अंदर बढ़ गए। तो सर ये ना एक तो हाँ कोई भी नहीं पहनता ये मैं मतलब मेरे से पाई मांग रही है मुझे सबसे मांग रहे हैं, अकेले तुझसे नहीं मांग रहे भाई। चलो भाई अभियोग का 300 हो गया। और कौन है भैया? पार्टी करेंगे पार्टी। हाँ टर्फ नहीं जाएंगे, पिज्जा पार्टी करेंगे अपन तो। टर्फ तो वो अलग है ना, ये तो फाइन की पार्टी का पैसा है ना। हाँ अपने पैसों से। तुम क्यों दोगे? हाँ भाई आ जाओ। अगर हम गेन की बात करें तो बेटा 0 गेन होगा। क्यों 0 गेन होगा? देख लो भाई, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, 8 ही स्टेबल की चाहिए, तो गेन कुछ नहीं करेगा। लूज करने के लिए क्यों मेहनत करेगा? स्टेबिलिटी तो जब ही आती है ना जब आउटर मोस्ट में 8 होते हैं हाँ तो 8 आके ना, तो करना ही नहीं है जब तो गेन कर रहा है वो। 0 गेन। लास्ट 2 बचे बेटा। सॉरी, पोटेशियम अब बेटा हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए बेटा? 8। तो 7 की कमी है तो 7 गेन कर ले या फिर 1 लूज कर ले, तो कम एनर्जी जाएगी 1 लूज करने में, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी बेटा? 1। लास्ट बचा है कैल्शियम। चलो बेटा कैल्शियम में बेटा हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो या तो वो 6 गेन कर ले ताकि स्टेबल हो जाए, या फिर ये 2 को लूज कर ले। तो चूज क्या करेगा? लूज करना, यानी वैलेंसी कितनी आ जाएगी बेटा? 2। हाँ भाई समझ में आया? सत श्री अकाल पाजी। और पाजी कभी हंस भी लिया करो, हुआ कि नहीं हुआ? था कहीं ना कहीं। चलो भाई वो तो बाबा ठीक हो जाएगी, ऑटो पे लग रखा था उसलिए हो जाएगी ठीक, वो टेंशन मत लो, थोड़ा आगे बढ़ो उसमें। 9 साइंस। चलो भाई आ जाओ बेटा, बेसिक चीज अपन ने कर ली है, आ जाओ। चलो बेटा हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि महर्षि कनंद ने बेटा एटम्स के बारे में बताना शुरू किया था हमें। एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई भी सब्सटेंस को हम डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसी स्टेज को उन्होंने क्या बोला? एटम्स, मतलब हिंदी में परमाणु बोला था, बाद में जाके अंग्रेजों ने उसको एटम्स बोला। यानी खासकर हमारे पास में थ्योरी ऑफ सेल देने वाले हमारे पास में जॉन डेल्टन ने उसको एटम्स बोला। ठीक है, पता है क्या भैया, हमारे पास में जो एटम्स होते हैं ना मेरे बच्चे, एटम्स
जो भी पढ़े अपन ने, उस एटम में कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उस एटम में चार्ज पार्टिकल होते हैं। अभी अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इसको साबित करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सर एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, पर वो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? एक तो बेटा होगी ग्लास रॉड या फिर इबेनॉइट रॉड। ग्लास रॉड ले सकते हो, इबेनॉइट रॉड ले सकते हो। उसको हम सिल्क से रब करेंगे। अब अगर ग्लास रॉड ले रहे हो बेटे, ग्लास रॉड ले रहे हो, तो उसको हम किससे रब करेंगे? सिल्क से। या फिर अगर आप इबेनॉइट रॉड ले रहे हो बेटा, इबेनॉइट रॉड ले रहे हो, तो उसको किससे रब करोगे आप? फर से, यानी वूल से। और जैसे ही उसको एक बलून, उस बलून के पास लेके आएंगे, वो बलून होना चाहिए फ्रीली सस्पेंशन पे, यानी कि आराम से मूव कर सके, धागे से बंधा हुआ। जैसे ही उसके पास में लेके आए हल्के से, तो आप देखोगे कि बलून जो है ना बेटा, वो रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सर बलून के पास लाने पे अट्रैक्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो रही है कि यहां पर क्या है, एक अनचार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही हमें समझ में आता है कि मैटर जो होते हैं उसके अंदर कुछ पार्टिकल चार्ज होते हैं, कुछ पार्टिकल अनचार्ज होते हैं। समझेंगे इसको आराम से, प्यार से समझेंगे। आ जाओ समझते हैं। चलो बेटा, आपको एक चीज एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है बेटा हमारे पास में, ये देखो। सर ये किस तरीके से, इस तरीके से क्यों से दिख रहा है कि भैया हमारी रॉड है और यहां पर ये आसमान के अंदर आराम से फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या रीजन है सर इसका? ये रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, हमारे पास में चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है, एक अनचार्ज पार्टिकल है, इसलिए हो रहा है। क्या हुआ बेटा? कुछ दूसरा दिखाओगे? हाँ भाई, और देखते हैं बेटा, और देखते हैं हमारे पास में ग्लास रॉड विद सिल्क। चलो ये वाला पढ़ना है अपन को, ये वाला पूरा देखना है, पर अपन आराम से देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाला कौन सा एक बार देख लेते हैं। नहीं ये वाला, ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपर तरीके से दिखने को मिल गया हमें। धन्यवाद भाई साहब आपका, माइकल लिम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? चलो देखो बेटा, अभी ग्लास रॉड को हम बलून के पास रख रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ग्लास रॉड को बलून पे रखने पर कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। परंतु हमने यहां पर इसने बलून को रब किया है फर से, बलून को रब किया है फर से, ठीक है। और जैसे ही बलून को फर से रब किया तो सर्टेन हमारा जो बलून है वो क्या हो जाएगा? चार्ज्ड। क्या हो जाएगा? चार्ज, ठीक है। अच्छे से रब कर दिया मेरे बच्चे। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, अभी मैं कुछ करना पड़ेगा इनका। अब देखो, इस ग्लास रॉड को भी बेटा रब किया है सिल्क से। अब दोनों के दोनों चार्ज हो गए, और दोनों के दोनों चार्ज हो गए। एक रबड़ का बना हुआ था तो वो अलग पार्टिकल से चार्ज हुआ, एक हमारे पास में ग्लास का बना था अलग पार्टिकल से। तो दोनों के दोनों चार्ज हो गए, और दोनों के दोनों हमारे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? पहले नहीं था, पर अब चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई ने क्वेश्चन पूछा है 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इसका जवाब देता हूं। जब तक कि सारे चार्ज पार्टिकल अनचार्ज नहीं होते हैं अपना डिस्चार्ज करने के बाद में चार्ज को, तब तक ये अट्रैक्शन रहेगा। सर टाइम लिमिट नहीं है, हमें नहीं पता है कि कितने चार्ज पार्टिकल उसके अंदर है। अभी 11 तक, 11 पता चलेगा कि आप कैसे चार्ज पार्टिकल एक्वायर करते हो आप लोग, और कितना चार्ज पार्टिकल आएंगे, कितना ट्रांसफर की रेट है, वो सब देखनी पड़ती है भाई। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? चलो सर ये तो हो गया, अब इबेनॉइट रॉड का भी दिखा दो।
सर ये हल्का सा रबड़ से स्टेम, हार्ड रबड़ जैसी होती है एकदम रॉड, पर वो इतना भी ग्लू स्टिक एकदम शाइनी मारती वैसा नहीं होती, रफ होती है थोड़ी। कोई बढ़िया नहीं मिल रहा यार, चलो इसी को देख लेते हैं क्योंकि इस वीडियो को भी दोनों आ जाएंगे हमारे पास शायद। इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना। ओहो हो, आओ भाई। हीलियम फिल्ड, ओहो ग्लास रॉड भी हमारे पास है, प्लेक्सी ग्लास रॉड है, ये है हमारे पास एबोनाइट रॉड, रबड़ की रॉड, ठीक है भैया। और ये है रैबिट फर, फर मतलब हमको मिल गया है, पता है। चलो ये तो ग्लास है, आपको पता ही है, ग्लास को हम फर से रब करेंगे, ठीक है बच्चे। देखो दोनों को किया था ताकि वो अट्रैक्ट करे, ये रिपेल कर रहा है ना अभी। हाँ तब हमारे पास अट्रैक्ट करेगा ये। अब अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ग्लास रॉड है अभी, पहले इबोनाइट रॉड थी ना। रुक जाओ देखना पड़ेगा मुझे, मेरा फोन आ गया था बीच में। हाँ भाई पहले ग्लास रॉड थी, तो इसको रब किया इसने, किससे रब कर रहा है बेटा, हमारे फर से है। हाँ रिपेल करेंगे, बिल्कुल रिपेल करेंगे। देखना पड़ेगा। अब इबोनाइट रॉड है हमारे पास में, इसको रब किया, ये अट्रैक्ट करेगा। इबोनाइट रबड़ का है, वो ग्लास का है, दोनों की अलग प्रॉपर्टी है कि एक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक में प्रोटॉन ट्रांसफर हुए, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, एक में इलेक्ट्रॉन में करेंगे। क्या? हाँ इसने ये कर दिया ना इसको। हाँ अब रिपेल करेगा क्योंकि, हाँ वो भी तो हुआ ना बेटा। देखो अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं अट्रैक्ट किया ना अभी तो। चार्ज हो जाता है उसके अंदर। रिपेल कर रहा है, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है क्या? अगर वो चार्ज हो गया तो अट्रैक्ट करेगा बेटा। हाँ वो स्केल वाला है, वही सेम चीज है ये भी। घर पे करना अपने। हाँ हाँ यार अपन ना कर रहे। हाँ भाई नवी वालों, हाँ, कहाँ पे थे अपन? अरे अभी अभी नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ। ठीक है आप लोग जल्दी जाओ, फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट भी देखना है अपन को।
कैथोड रे वाला भी देखना है अपन को, सॉरी कैथोड रे वाला देखना है अपन को, तो ये भी अपन को जल्दी जल्दी करके आ जाओ।